हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम विजन पे। यूपी एग्जाम विजन एस्पेक्ट विजन का ही पार्ट है और इस चैनल पे हम आप सभी को उत्तर प्रदेश में होने वाले मेडिकल फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उन सब के बारे में बताएंगे, कैसे उसको डील करना है, कैसे आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, उन सभी पे हम इस चैनल पे चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल तो हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, मेडिकल करियर में अपना लाइफ सेट करना चाहते हैं, तो आपको सीपेट और सीनेट, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत पॉपुलर एग्जाम है, अधिकतर बच्चे क्लास 12th के बाद हर साल एंट्रेंस एग्जाम में इनरोल्ड होते हैं सीनेट और सीपेट के। तो अगर आप ये करते हो तो इसके बाद आपके पास क्या स्कोप है, नौकरी कहां मिलेगी, सैलरी कहां तक जा सकता है और गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, ये सारे मुद्दे पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल यहां पे निकल करके ये आता है कि सीनेट और सीपेट है क्या। देखिए, जो बच्चे पिछले साल या फिर इस साल जो एग्जाम में शामिल हो चुके हैं उन्हें तो लगभग ये आइडिया मिल गया होगा, लेकिन वो बच्चे हमारे जो अभी तक ये दोनों एग्जाम में से किसी भी एक एग्जाम में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 12वीं क्लियर करने के बाद अगर आपने अपना करियर नर्सिंग फील्ड में या पैरामेडिकल फील्ड में चुना है तो आपको एंट्रेंस के लिए सीनेट या सीपेट एग्जाम देने की आवश्यकता होती है। जब आप ये एग्जाम दे देते हो, फिर आपका रिजल्ट आता है, आपने जितना मार्क्स स्कोर किया है उसके अकॉर्डिंग कॉलेज मिलता है, काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है और आफ्टर ऑल लास्ट में आप कॉलेज में जाते हो, वहां पढ़ाई करते हो और फिर ये सारे सवाल आपके सामने निकल करके आते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये आपका ऑफिशियल साइट है जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। यहां पे आप देख सकते हो कि 2025 में भी इसने एग्जाम कंडक्ट कराया था, जिसमें आपका सीनेट और सीपेट का सेगमेंट यहां दिख रहा है। सीनेट का फुल फॉर्म होता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट और वहीं सीपेट का होता है कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको यूपी गेट शॉर्ट में बोलते हैं, इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है और इसी प्रकार आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग देख सकते हो, कॉमन पैरामेडिकल मास्टर कोर्स देख सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम होते हैं और ये सभी एग्जाम आपको हम जो है इस चैनल पे कवर कराने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही एक व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चों, इसको आप सभी से जुड़ जाना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बेनिफिट क्या मिलेगा कि बहुत से बच्चे जो है मटेरियल खरीद नहीं सकते हैं या फिर किसी रीजन से परचेज नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी को यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेगा, कैसे एग्जाम में निकालना है, वो सारी चीजें आपको रणनीति यहां बताई जाएंगी। तो आपको इससे जुड़ जाना है। अब आपको जब आइडिया लग गया है कि सीनेट और सीपेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके करने के बाद स्कोप क्या क्या है आपके। सबसे पहले आपको यहां समझने की आवश्यकता होती है कि अगर कोई बच्चा सीनेट करता है, सीनेट यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो कि बीएससी नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूं, यह आपका 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल जैसे ही आप करते हो, आपके पास डिग्री हो जाती है और उसके बाद आप जो है बहुत से एग्जाम दे सकते हो। जैसे कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हो, तो एक एग्जाम आता है, देखो जैसे ही आप ये डिग्री कर लोगे ना, आपके पास 2 लेवल आएगा। पहला आपके पास ऑप्शन आता है स्टेट का, दूसरा सेंट्रल। तो स्टेट और सेंट्रल ये 2 ऑप्शन निकल करके आते हैं। अब आपके पास क्या है, बीएससी नर्सिंग का डिग्री कोर्स है, ठीक है, ये आप कर चुके हो, बीएससी नर्सिंग अब आपके पास है। तो आप चाहे तो स्टेट की तरफ से भी जो है फॉर्म भर सकते हो, आप चाहे तो सेंट्रल की तरफ से भी फॉर्म भर सकते हो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं आपको, क्या तो आपको एक फॉर्म निकालता है हर साल एम्स, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस क्या निकालता है, तो नॉर्सेट का फॉर्म निकालता है, ठीक है। ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए एग्जाम होता है। अब बीएससी नर्सिंग आप कर लेते हो तो आप
रेलवे में कर सकते हो, रेलवे के साथ आर्मी में कर सकते हो, रेलवेज में कर सकते हो, उसके बाद आप जो है आर्मी में कर सकते हो। और एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, जैसे एक एग्जांपल देखो यहां पे, देखो अभी रिसेंटली उत्तराखंड में जो बच्चों ने बीएससी नर्सिंग किया है, ठीक है, उनके लिए भी वैकेंसीज आई है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी आता है, इसी प्रकार से अदर स्टेट में भी आता है। एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूं कितना आया है, देखो सीधे आप ऐसे सर्च कर लो, बीएससी नर्सिंग वैकेंसी 2025, ठीक है। आप जैसे ही करोगे यहां पे ऑल ओवर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शो कर देगा। जैसे यहां पे देखो इंडियन आर्मी में आया हुआ है, एम्स में आया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब तो है ही, साथ में बिहार में आया हुआ है, बिहार में क्या है बीटीएससी के तरफ से आया है, उत्तर प्रदेश में आपका क्या है यूपीपीएससी, ठीक है, ये आया हुआ है, इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस अ लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ नर्सिंग वैकेंसी। तो इस तरीके से बहुत सारे वैकेंसी आपको देखने को मिल जाते हैं और ये सभी आपके ऑफिशियल साइट पे ही देखने को मिलेंगे। तो इन सारी चीजों से के थ्रू जो है आप भर सकते हो। और एक चीज और बच्चों, क्या कि आपको जो है ये नौकरी कहां मिलेगी, सिंपल सी चीजें हैं, नौकरी जो है आपको इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा आपकी सैलरी कितना रहेगी, तो कभी भी ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए जो है आप तैयार हो, किस पोस्ट के लिए आप जॉब कर रहे हो, सैलरी उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर नॉर्सेट की बात करूं मैं, तो नॉर्सेट में जो है वो सैलरी आपका अच्छा खासा होता है। मैं आपको दिखा ही देता हूं, ठीक है, एक सेकेंड रुको, यहां देखो सीधे मैं सर्च करता हूं, आई थिंक मैंने कर रखा होगा UMSSB, ठीक है, ये उत्तराखंड का है, ठीक है, क्या है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब इसका ये आपको मैं दिखाता हूं, देखो कितने सारी वैकेंसी निकल करके आई है, जिसमें से एक वैकेंसी की अगर मैं सैलरी आपको दिखाऊं ना, तो देखो ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। अब नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी है, 44,900 से 1,42,400। और ये कब का नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन देख लो 17 नवंबर 2025, ठीक है। तो इसी प्रकार हर स्टेट अपना अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, इन सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना है। तो इसके अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास, तो इंडियन रेलवे में आपके पास ऑप्शन है, इंडियन आर्मी में ऑप्शन है, आप चाहो तो टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। तो अगर कभी भी दिमाग में ये घुसे कि हां अगर मैं सीनेट या सीपेट कर लेता हूं तो मुझे आगे करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तो बात कर लिया मैंने सीनेट पे। अब सीपेट पे बात करते हैं। सीपेट पे क्या है, तो आरआरबी निकालते हैं, रेलवे आरआरबी निकालती है। उसके बाद और क्या अपॉर्चुनिटी है सीपेट में, तो सीपेट क्या है कि पारा मेडिकल की जब आप तैयारी करते हो तो पारा मेडिकल में आपको बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उन कोर्सेज के अकॉर्डिंग डिमांड होता है। तो ये चीज आपको माइंड सेट करके रखना है कि पारा मेडिकल में आप कौन से कोर्सेज कर रहे हो। अगर आपको आइडिया नहीं है तो हम उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं कि पारा मेडिकल में कितने प्रकार के कोर्स होते हैं और कौन से कोर्स का सबसे ज्यादा डिमांड है, तो इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको यहां पे ध्यान में रखना है, सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहले आपको जो है अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, आफ्टर ऑल एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। और अगर कोई बच्चा ये सारी चीजें कर चुका है, उसका फाइनल ईयर हो रहा है सीनेट या सीपेट में, तो अब उन्हें क्या करना है कि फाइनल ईयर में अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि अब कंटिन्यूअसली अगर आपका देखा जाए तो 25 खत्म हो चुका है, 25 के बाद 26 आएगी और 26 जनवरी से लेकर के बहुत सारी नए साल में वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो आप जो है इस तैयारी को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से इसमें कोई भी गलतियां लग रही हैं, कोई मिस्टेक लग रहा है तो उसको कवर करने का कोशिश कीजिए। साथ में मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को एक बार देख लीजिएगा और अगर कोई भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।